नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे टाइडल एनर्जी क्या होती है। अब जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ये हमारी एनर्जी होती है ओशियंस के थ्रू, यानी कि जो बड़े बड़े समुद्र हैं उनके थ्रू। अब हमें पता है जो अर्थ के ऊपर अगर हम बात करें लगभग 70.8% के लगभग जो समुद्र हैं धरती के ऊपर, यानी कि अर्थ का जो टोटल सरफेस एरिया है ओशियन उसमें से कवर करते हैं लगभग 70% के करीब। अब ओशियन अगर हम देखें तो एक तरह के लार्ज रिजर्वायर हैं वाटर के, जिनके अंदर पानी ही पानी भरा हुआ है। क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और उसी की एनर्जी का अगर हम कुछ यूज़ कर पाएँ तो हम बहुत सारी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह की एनर्जी हमें मिलती है अगर हम ओशियंस की बात करते हैं। पहली होती है टाइडल एनर्जी, जिसकी आज हम बात करेंगे। दूसरी वेव एनर्जी और थर्मल एनर्जी भी होती है, वो बाद में बात करेंगे। तो पहले हम टाइडल एनर्जी की बात कर लेते हैं कि टाइडल एनर्जी होती क्या है। उससे पहले हमें समझना होगा कि टाइड्स क्या होती हैं। जो हमारे समुद्र के अंदर, अगर आप बीच के किनारे कभी गए होंगे तो आपने टाइड्स देखी होंगी। उसके अंदर जो टाइड्स बनती हैं, बड़ी बड़ी जो लहरें एकदम से बनकर गिरती हैं, वो टाइड्स होती हैं। अब ये जो टाइड्स हैं ये क्यों बनती हैं? अब ये हमारी टाइड्स बनती हैं मून के कारण, यानी कि जो चांद है वो धरती के सरफेस को हमें पता है कि वो अट्रैक्शन करता है, वो भी अपना ग्रेविटेशन फील्ड जो है अर्थ के ऊपर लगाता है। अब मून के कारण जो है अट्रैक्शन के कारण उसके, तो ये जो समुद्र के अंदर हाई टाइड और लो टाइड हमारी बनती हैं। दिन के अंदर ये ट्वाइस आप देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं। लेकिन जो हाई टाइड है वो आपको कब देखने को मिलती है? हाई टाइड वो आपकी न्यू मून में, जब नया मून बनता है, या फिर जो फुल मून है जब मून पूरा हो जाता है, तो इन दोनों जगह जो है आपको देखने को मिलती है। और जैसे ही अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं तो ये टाइड्स जो हैं हमें देखने को मिलती रहती हैं। और ये एवरीडे फिनोमिना है, रोज़ का फिनोमिना है। राइज और फॉल वाटर का होना, जो लेवल होता है सी के अंदर, उसको हम टाइड बोलते हैं। अब इसी टाइड का हमें यूज़ करना है, यानी कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द राइज और फॉल ऑफ द वाटर इन सी टाइड। अब हमने देख लिया कि मून के कारण से ये टाइड्स बनती हैं। वो कब कब बनती हैं ये भी हमें पता है। और जो लेवल ऑफ वाटर है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है जब मून अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो ये हमने जाना। तो यहाँ पे हमने ये 2 फिगर बनाई हैं जिसके थ्रू हम टाइड्स किस तरह से, जो इलेक्ट्रिसिटी हम उसके अंदर प्रोड्यूस करेंगे टाइड्स की हेल्प से, तो वो हमने देखना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक डैम बनाया जाता है। इसको हम टाइडल डैम बोलते हैं। टाइड्स के लिए बनाया है तो टाइडल डैम हम इसको बोलते हैं। तो इस तरह का हम डैम बनाते हैं और इस डैम का यूज़ करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, जैसे ही हाई टाइड आती है और लो टाइड आती है। अब एक तरफ है हमारा रिजर्वायर, ये रिजर्वायर है। रिजर्वायर यानी कि जहाँ पर जो लेवल है सी का वो नॉर्मल लेवल है। एक तरफ जब हाई टाइड आती है तो हाई टाइड जो है, मान लीजिए इस तरफ से आ रही है हाई टाइड, तो हम ये जो है यहाँ पर देखेंगे इस तरफ है हाई टाइड। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये हाई टाइड है जो सी के अंदर आ रही है। अब इस हाई टाइड को इस ओपनिंग से गुजारा जाता है। यहाँ पर ये क्या लगा है? ये टरबाइन लगा है। जब इस ओपनिंग से गुजरती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि टरबाइन हमारा किससे कनेक्ट होता है? जनरेटर से। और जो है जब ये इससे गुजरती है, जब ये घूमता है, तो जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और हाई टाइड से ये जो है इस रिजर्वायर की तरफ आ जाता है, जो हमारा सी के अंदर जो है, सी से आ रहा है, इस रिजर्वायर के अंदर इकट्ठा हो जाता है जब हाई टाइड आती है। यानी कि हाई टाइड आई और सी से जो है आई और इस रिजर्वायर के अंदर इकट्ठा हो गई, जो नॉर्मल लेवल था यानी कि उससे बढ़ जाता है, ऊपर हो जाता है। जैसे ही हाई टाइड आकर जाती है तो इस तरफ क्या है हमारा? इस तरफ रिजर्वायर है। हाई टाइड जाती है तो यहाँ पर हमारा वाटर इकट्ठा हुआ होता है और दूसरी तरफ जो है हमारा सरफेस जो है यहाँ पर ये नॉर्मल रह जाता है, जो सी का सरफेस है नॉर्मल हो जाता है। या आप लो टाइड कह सकते हैं कि लो टाइड जो आ जाती है सी के अंदर। और ये जो है जब ये नीचे जाता है, ये जो लेवल है, तो यहाँ से जो है
ये रिजर्वायर से सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो है पानी हमारा वापस चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे लो टाइड है, नीचे है लेवल, तो उस रिजर्वायर से हमारा इससे पास होगा और इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से जनरेट होगी। यानी कि सी से हाई टाइड आई, रिजर्वायर में गई, और फिर रिजर्वायर से बैक जो है इसके अंदर आई। तो इस तरह से ये जो हमारा टरबाइन घूमता है और इस टरबाइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ये हमारी टाइडल एनर्जी होती है। अब अगर इसकी मेरिट्स की बात कर लें, मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लें, तो मेरिट्स क्या है, यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि ये जो है हमारा एक तरह का ओशियन जो है 70% अर्थ का सरफेस कवर करते हैं। तो ये जो है काफ़ी सस्ता सोर्स है, चीप सोर्स आप कह सकते हैं, पोल्यूशन फ्री जो है ये कह सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहते हैं इसके थ्रू, और एक फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, पोल्यूशन फ्री तो है ही, फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये इसकी मेरिट्स हैं। और अगर हम विंड एनर्जी से इसका कंपैरिजन करें, जो विंड एनर्जी है या फिर थर्मल एनर्जी है या फिर जो हमारी दूसरी एनर्जी हैं, उनसे अगर देखें तो ये आसानी से उपलब्ध है अगर हम इसकी एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं। तो कंपेयर करें दूसरी एनर्जी के साथ तो काफ़ी जो है रिलायबल है और काफ़ी मात्रा में एनर्जी से बनाई जा सकती है अगर इसका यूज़ किया जा सके। अगर इसके डीमेरिट्स की बात कर लें, जो डीमेरिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अब जो डीमेरिट्स हैं, इसके लिए जो है आपको टाइड्स के भरोसे तो रहना ही है, और उन टाइड्स की जो एनर्जी है उनका भी यूज़ करना है। यानी कि जो राइज और फॉल है वाटर का, वो इतना इनफ होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। स्मॉल स्केल के ऊपर ही वैसे तो आप इसके अंदर प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि पूरा हम एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाते इसके अंदर, तो स्मॉल स्केल के अंदर ही, क्योंकि टाइड्स के भरोसे है, दिन में 2 टाइड आएंगी तो उसी से ही आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो वो काफ़ी स्मॉल स्केल पे होता है और पूरी एनर्जी का भी लगभग हम यूज़ नहीं कर पाते। अब जो टाइडल डैम इसके लिए बनाने पड़ते हैं, उनका खर्चा जो है अलग है, तो वहाँ पर आपको शी शोर पे आपको ये बनाने पड़ते हैं, और कुछ ही साइट अवेलेबल होती हैं ये बनाने के लिए जहाँ पर आप जो है एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन टाइडल एनर्जी जो है वो एक अच्छा सोर्स है, लेकिन आप इसको मेजर सोर्स नहीं बोल सकते एनर्जी का, क्योंकि कम जो है स्मॉल स्केल पे आप इससे एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ये थी हमारी टाइडल एनर्जी, किस तरह से इसको जनरेट किया जाता है, किस तरह से ये काम करती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।